कुछ अरसा कबल सच के सफर में टेलीफोन इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की बहरानी कैफियत का जायजा लेते हुए हमने यकता घी मिल की रिकॉर्डिंग भी की थी, जिसमें फैक्ट्री खंडरात की शक्ल में मौजूद थी। लेकिन चंद माह बाद ही यहाँ वो खंडरात भी दिखाई नहीं देते और एक कीमती इदारा महंगी रिहायशी कॉलोनी में तब्दील होने जा रहा है। यकता घी मिल कहाँ गई? ये तो तोड़ दिया ना, जिन लोगों ने खरीदिया उन्होंने तोड़ दिया, ज़ाहिर है। आपने कितना अरसा यकता घी मिल में काम किया? मैंने तकरीबन 10 साल यहाँ सर्विस की है। एज वॉट, क्या करते थे? यानी मैं तो बतौर वेल्डर था, लेकिन मैं यूनियन का भी एक नुमाइंदा था। कितनी प्रोडक्शन, कितना यहाँ पर जो था मामला होता था? डेली 300 टन जो है रोज़ाना थी वो प्रोडक्शन यहाँ की। तो यकता घी मिल के ख़त्म होने की क्या वजह थी? मेरे ख्याल में इसके तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो हुकूमत की है। हुकूमत की नाअहली की वजह से ये जितने भी इस इलाके या जहाँ जो सियासतदान लोग हैं, जो इस मुल्क की बागडोर जिन्होंने संभाली है, उनकी महरूने मिन्नत ही ये लोग जो तबाही के दाने पे चले जाए। यकता घी में 400 मजदूर जो है परमानेंट काम करते थे। यकता घी मिल हतार में काम करने वाले 400 मजदूर बमा अहलो अयाल कंगाल हो गए। मुल्क व कौम की दौलत को दोनों हाथों से ना सिर्फ लूटा गया, बल्कि गलत पॉलिसियों के तहत इस जैसी कई मिलों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में मशकूक होकर रह गया। उसकी जो मशीनरी थी वो चली गई वेस्ट में, वो अब कबाड़ के खाते में कहीं बेच रहे होंगे ये लोग, और उसके साथ अब वहाँ पे प्लॉटिंग हो गई। वहाँ पे अब वो लोगों को जनाब 1.5 लाख रुपए मरले के हिसाब से वो बेच रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के जिला नाजिम यूसुफ अयूब खान, जो साबिक सदर पाकिस्तान और मुल्क के वाहिद फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं और हजारा डिवीजन की मजबूत सियासी शख्सियत भी, इनके राज में कायम इंडस्ट्रियल स्टेट हतार सनती कब्रिस्तान क्यों बनती जा रही है? वजूहात पूछते हैं। मर्दान में भी हैं, चारसदा, नौशहरा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, दे आर एवरीवेयर। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट है। यू सी द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज कोलैप्स्ड। ना इधर बिजली है, ना इधर गैस है। तो यही तो दो हमारे हरीपुर में जी बहुत बड़ा टेक्निकल टैलेंट है, जिसकी वजह से लोग इधर आते हैं। हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में बढ़ता हुआ सनती बहरान इलाके में बेरोजगारी और गुर्बत को जन्म दे रहा है। वफाकी हुकूमत और सूबाई मशीनरी ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी हजारों मिल मजदूरों के चूल्हे ठंडे होने से नहीं बचा पा रही। चूल्हे बंद हो रहे हैं जी, खुदकुशियाँ आम हो रही हैं, बेचारे परेशान हैं, रेहड़ियाँ लगाते हैं, फिर चोरी डकैतियाँ और ये चीज़ें भी इसी बेरोज़गारी से जन्म लेती हैं, जो टेररिज्म का इशू है आज। तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि उसकी वजह सबसे बड़ी जो है वो गुर्बत है, वो बेरोज़गारी है। सियाने कहते हैं, वेले की नमाजें और कवेले की टकरें। यकीनन ये वही दौर है जब सनती इदारों को दिवालिया होने से ना बचाया गया तो यकीनन बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज़ायद लोग ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 5 करोड़ लोग ऐसे बसते हैं जो कि हद से ज़्यादा मुफलिसी की ज़िंदगियाँ गुजारने पर मजबूर हैं। ऐसे में सनती इदारों का दिवालिया हो जाना हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। सनती रियासत हतार में कायम शुदा सरकारी इदारे HEC यानी हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स के कारकुनान और उनकी तबाहाली, इस ब्रेक के बाद।